हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, देखिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस इन मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। जो भी थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्क्राइब करना है जो क्लोरोफाइसी मेंबर से आते हैं। बताते चले कि आपको इस चैनल पर बीएससी बॉटनी ऑनर्स जो आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 है उसका वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा। ये आपका पेपर फर्स्ट में स्टडी करना है बिहार यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बेसिकली बिहार यूनिवर्सिटी को देखते हुए इस चैनल पर वीडियो बनाए जाते हैं। तो आपका ये जो है वीडियो, तो इसमें हम लोग केवल जो है नोट्स को जो है समझेंगे। ये आपका टाइपिंग नोट्स है, गेस्ट पेपर का क्वेश्चंस है, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल जो है आपको मुफ्त में गेस्ट क्वेश्चंस जो है उपलब्ध कराया जा रहा है इस चैनल पर। आप लोग इस चैनल को नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। तो देखिए क्वेश्चंस ये आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, चूँकि बिहार यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, गिव ए ब्रीफ एंड illustrated account of the range of structure of the thallus in chlorophyce। देखिए सारा लिखा गया है यहाँ पर कि द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी शो द ग्रेट वाइब्रेशन इन द रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म टू माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडीज मेट विद इन दिस क्लास। देखिए इंटीरियर ऊपर इंड है, नीचे सिलिया है, एपिकल पैपिला है, सेल वाल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, पिरिनवाइड है बीच वाला, और आपका जो है पोस्टीरियर इंड है, ये आपका क्लेमाइडोमोनास का फिगर है, ठीक है। अब मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो दिस फॉर्म्स ऑफ अलगी आर द सिंपलेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्लोरोफाइसी आर यूनिसेलुलर and remain motile practically throughout their lifetime. Chlamydomonas affords an example of the simplest form seen in the green algae. This is a spherical unicellular uninucleate and biflagellate structure with a prominent उसके बाद देखेंगे cup shaped chloroplast figure A. The cells swim with the help of their flagella. The motile unicellular algae unit forming colonial form, as per example members of order Bulbocales. These colonials move about in water with the help of flagella of the peripheral cells. Each colony consists of different number or cells arranged in a specific manner, as per example आपका हो गया Pascarilla has 2-4 cells, Gonium has 416 cells, और यूडोरिनिया हैज़ 32 सेल्स, बल्बॉक्स हैज़ 500 to 2000 सेल्स इन ईच कॉलोनी। फिगर बी में देखेंगे आप लोग साइटोप्लाज्मिक एक कनेक्शन है, फ्लैजिलम है। फिगर क्या है तो बल्बॉक्स का फिगर है, आप लोग इसको जानते ही हैं। डॉटर है, डॉटर कॉलोनी है, और नीचे क्या है U4 है। फिगर आपका बल्बॉक्स का है। अब उसके बाद देखिए Palmilloid forms flammula stage is a temporary phase in the life history of many algae, as per example Chlamydomonas. But in certain members of Chlorophyce, Xanthophyce, Chrysophyce, etc., this state of existence becomes permanent. The plant body remains embedded in a common gelatinous matrix of reproduction, as for example Chrysodendros। उसके बाद देखेंगे टेट्रास्पोरा और क्लोरोकोकस और एस्फेरोसाइटिस इंटेसी। 3 नंबर है कोकोइड फॉर्म्स इन सर्टेन मेंबर्स ऑफ order Chlorococcales. The small non-motile cells are held together to form non-motile colonials with either a definite or indefinite number of cells. They are free floating colonials, as for example Pediastrum और hydrodicotion water net। 4 नंबर है आपका filamentous forms. Some algae have thread-like plant body. These threads are known as filament. The filamentous forms have been derived either from plumulate at unicellular motile forms. These filamentous algae contain filaments which are composed of
several cells placed on above the other, as for example Elyothrix, Asphyrogyra, Oedogonium. This is known as branched, ठीक है, ब्रांच्ड फिलामेंटस हैबिट्स. फिगर सी में देखेंगे हम लोग, समटाइम्स द फिलामेंटस मे बी ब्रांच्ड, एज फॉर एग्जाम्पल आपका क्लेडोफोरा हो गया, दिस इज नोन एज ब्रांच्ड फिलामेंटस हैबिट. फिगर डी में भी हम लोग देखेंगे. तो देखिए यहाँ पर ये एपिकल सेल हो गया और न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, होल्ड फास्ट हो गया, आपका सबस्ट्रेटम हो गया, इलोथ्रिक्स का फिगर है सी. फिगर डी जो है आपका क्लेडोफोरा है, ठीक है, क्लेडोफोरा है. उसके बाद देखेंगे आप लोग 5 नंबर जो है आपका क्या है, तो हेट्रोटिकॉक्स फॉर्म्स है. दिस टाइप ऑफ थैलस मेट विद इन द Chatophorales. Among the green algae, the consist of 2 parts. First है आपका prostrate creeping system, 2 है erect projecting system in Stigolonium. Both the system are fairly developed. Figure E में दिया हुआ है. While in other of these 2 system is better developed, the other being the developed reduced or completely suppressed, as for example Coleochate और ड्राई पेनेलेडियोपेसिस आपका देख सकते हैं यहाँ पे स्टिगोक्लोनियम, ठीक है, स्टिगोक्लोनियम. 6 नंबर है आपका सिफोनाक्सियस फॉर्म्स. सिफोनासियस फॉर्म्स. In this case, the unicellular plant body has enlarged to form a non-plate multinucleate sac. The plant of construction of plant body has its limitations. Protosiphon has an unseparated, unbranched tubular thallus containing numerous nuclei in Vaucheria. Figure F में देख सकते हैं. The thallus is branched and contain numerous nuclei in Chloropa, ठीक है, Chloropa. There is a complex development of soinocytic branches to form a thallus which may be a 10 centimeters, ठीक है, CMS 10 cms in height with a definite, ठीक है, definite external forms. देख सकते हैं वाउचेरिया का फोटो दिया गया. वाउचेरिया नीचे होल्ड फास्ट है, ठीक है. ये 7 नंबर आपका लास्ट है अलगी complex forms in some plants. In some plants like Cara, the plant body is highly developed. In this case, the plant remains attached to the soil by means of rhizoids. These branches are of limited and unlimited growth, the former bearing sex organs. Apparently, the plant looks like a small angiosperms. फिगर जी में देख सकते हैं कारा का फिगर है, फिगर्स दिया गया है. The above account of the green algae indicates that there is a gradual evolution of vegetative structure from unicellular motile forms to multicellular complex forms. देख सकते हैं कारा का फिगर है, ऊपर सेक्स ऑर्गन्स है, उसके नीचे क्या है, तो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, नीचे राइजवाइड्स हैं, जड़ के जैसा होता है, और वो एक कारा है, ठीक है. ये फिगर जी जो है आपका कारा है, ठीक है. तो आपका 7 नंबर कम्प्लेक्स फॉर्म्स हो गया, ठीक है. तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया, क्या जान लिया, तो हम लोग क्वेश्चन एक था कि डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस इन मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी. जो भी क्लोरोफाइसी है उसके मेंबर्स का जो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करना था. या ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है कि गिव ए ब्रीफ एंड इलुस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ द रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस इन क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी के थैलस के बारे में जो है, क्लोरोफाइसी मेंबर के जो है थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना था, चर्चा करना था. हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको देख लिया, ठीक है. तो चलिए एक बार और फिर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे. बिल्कुल फ्री में जो है आपको यहाँ पर कंटेंट जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं गेस्ट पेपर के. और अगर जो है आप बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट करके भी आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और आपके बीएससी बॉटनी ऑनर्स जो आप कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिले, ठीक है. बीएससी बॉटनी ऑनर्स पार्ट 1 का जो है ये आपके सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है. चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. फिर मिलेंगे अगले बीएससी के किसी स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में.